एसएससी सीएचएसएल टीआर 1 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा आपको। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम डेट का 1 या 2 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कौन सी डेट में आपका एग्ज़ाम है और कौन सी शिफ्ट में है, कौन से एग्ज़ाम सेंटर में है, ये चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले ये एक नज़र में देख लेते हैं एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहेगा और सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। पिछले 2 साल का वैकेंसीज और कट ऑफ का कंपैरिजन करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आप अपने टारगेट बना सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। एसएससी सीएचएसएल 2021 का वैकेंसीज था 6013 और 2022 का वैकेंसीज था 4500। जब नोटिफिकेशन आया था तब 4500 था, लेकिन अभी टीआर 2 ख़त्म हो चुका है और पोस्ट प्रेफरेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन इस टाइम पे रिवाइज वैकेंसी जो दिया हुआ है वो 3242 है। वैकेंसीज और भी कम हो चुका है। सीएचएसएल 2021 का वैकेंसीज था 6013 और जो कट ऑफ था यूआर के लिए 140, ईडब्ल्यूएस 131, ओबीसी 140, ओबीसी और यूआर का सेमी था, एससी का 112, एसटी का 104 और ईएसएम का 55 था। अभी 2022 का टीआर 2 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए नोटिस आया हुआ है। जब नोटिफिकेशन आया था शुरू में तब 4500 वैकेंसीज दिया था, लेकिन अभी वैकेंसीज कम दिया हुआ है। रिवाइज वैकेंसीज में 3242 कर दिया है, इसलिए टीआर 2 का कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाएगा, वैकेंसीज कम हो गया। लेकिन टीआर 1 का जो कट ऑफ था यूआर के लिए 157, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, ओबीसी के लिए 153, एससी के लिए 135, एसटी 125 और ईएसएम का 95 था। ईएसएम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया था। 2021 से 2022 का वैकेंसी जैसे कम हुआ था बाकी कैटेगरीज का, उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया था। ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा था। लेकिन जो ईएसएम कैटेगरी है, ईएसएम कैटेगरी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जंप करके कट ऑफ बढ़ गया था। ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से कट ऑफ बनता है, ये रॉ मार्क्स नहीं है। लेकिन ये भी था, रॉ मार्क्स के ऊपर 15-20 नंबर करके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला था। और अभी 2023 का वैकेंसी से 1600, सिर्फ 1600 और एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 2 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। सीएचएसएल टीआर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। सभी का 25 क्वेश्चन रहता है। टोटल क्वेश्चन नंबर रहता है 100 और मार्क्स रहता है एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। इसी हिसाब से हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन में 50 मार्क्स होता है और टोटल 100 क्वेश्चन में 200 मार्क्स रहता है। 60 मिनट टाइम मिलता है आपको। 60 मिनट कंपोजिट होता है। आप अपने हिसाब से इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होता है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 का नेगेटिव मार्क्स रहता है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्क्स होता है। 2 मार्क्स एक क्वेश्चन करने से मिलता है और नेगेटिव मार्क 1/4 0.5 नेगेटिव होता है। अब इस साल जो वैकेंसीज है बहुत ही कम वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज में कट ऑफ तो हाई जाएगा। पिछले साल 2022 में जितना कैंडिडेट फॉर्म भरा था इस साल भी उतना ही कैंडिडेट फॉर्म भरा है। लेकिन फॉर्म कितना भी कैंडिडेट भर ले, सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम का कंपटीशन में नहीं रहता है। 30% कैंडिडेट तो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है उनका एग्ज़ाम से, उनका प्रिपरेशन में नहीं रहता है, ना कंपटीशन में आ पाते हैं। कंपटीशन होता है 30% जो कैंडिडेट्स होता है वो लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और उनके अंदर ही कंपटीशन रहता है। कितना कैंडिडेट फॉर्म भरा है ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अटेम्प्ट कितना करना है। देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट होता है, जो पढ़ाई करते हैं, वो लोगों ने अच्छे अटेम्प्ट करता है
अगर आपको क्रैक करना है तो आपको इतना अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। रीजनिंग जीएस मैथ इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान टाइप का रहता है। बस आपको उसका ट्रिक सीखना है और प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में आपको 22 से 24 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जीएस में थोड़ा सा कम अटेम्प्ट होता है, क्योंकि जीएस का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कहीं से भी टीएस उठा कर दे देता है। जीएस का फिर भी 15 से 18 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैथ का 21 से 23, इंग्लिश का 21 से 23, 24 तक भी अटेम्प्ट करते हैं। तो टोटल आपको अटेम्प्ट 80 से 85 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आपको 2-3 गलत हो जाएगा। जिनका 2-3 गलत होता है उनका उसी हिसाब से 82-83 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जिनका ज़्यादा गलत होता है उनका अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको मैथ में 20 अटेम्प्ट होता है तो आपको जीएस में बढ़ाना पड़ेगा, या तो इंग्लिश में बढ़ाना पड़ेगा। इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अटेम्प्ट करने से मतलब नहीं, सही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस मार्किंग होगा। इसलिए आपको अगर 2023 का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको ये स्कोर टारगेट मान के चलना पड़ेगा आपको। अगर इसी हिसाब से आपका कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जाए, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर भी आप अगर टारगेट स्कोर मान लीजिए, आपका टियर 1 पास करने के लिए टारगेट स्कोर इस तरह से आप अगर टारगेट मान के चलोगे तो आप एग्ज़ाम पार कर सकते हैं। ये आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। यूआर के लिए 150, ईडब्ल्यूएस के लिए 142, ओबीसी के लिए 146, एससी के लिए 128, एसटी के लिए 119, ईएसएम के लिए 95। अगर ये आपका रॉ स्कोर रहेगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर इतना आ जाएगा, करीब 15 से 20 नंबर बढ़ जाता है। तो ये कटअप हो सकता है इतना कटअप तक पहुंच जाए। अगर इतना तक आपने पार कर लिया तो आपका टियर 1 क्लियर हो सकता है। अभी जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है, एग्ज़ाम का पेपर नहीं पता लगता है, आंसर की जब तक नहीं निकलता है, एवरेज बच्चे का कितना अटेम्प्ट है ये जब तक पता नहीं लगता है आंसर की के बाद, तब तक क्लियरली बताना मुश्किल होता है। फिर भी आज आपने इतना टारगेट लेके अपना प्रैक्टिस करोगे, एग्ज़ाम दोगे तो आप पास कर सकते हो। क्योंकि इस साल 1600 वैकेंसीज है, इतना स्कोर लाना पड़ेगा, रॉ स्कोर लाना पड़ेगा। 2022 में देखिए 4500 वैकेंसीज था, तो मार्क्स यूआर के लिए आया था 157 में इनको 15 से 18 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिला था। इसका मतलब 140 रॉ मार्क्स में कट ऑफ बना था। 140 में 70 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसीलिए 2023 में 1600 वैकेंसीज जब है तो आपको रॉ मार्क्स 150 लाना पड़ेगा। पिछले साल रॉ मार्क्स 140 था कट ऑफ के लिए, इस साल 150 रॉ मार्क्स लाना पड़ेगा। इसलिए आपका अटेम्प्ट 80 से ऊपर रखना ही पड़ेगा। अगर गलत होता है तो उसी हिसाब से आपका अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब आपने जाके पार कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।